Good morning, my dear students. Today we are going to see poem in chapter 2, Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Wind बहुत तेजी से बहती है and causes a lots of destruction means और बहुत ज़्यादा तबाही फैलाती है. How can we make friends with it? हम इससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं या हम इस डिस्ट्रक्शन से कैसे बच सकते हैं. इस पोएम में मुख्य रूप से विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को बताया गया है और ये भी बताया गया है कि इस डिस्ट्रक्शन से हम कैसे बच सकते हैं या इस डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए. This poem, Wind, is written by Subramanya Bharati. Subramanya Bharati is a great Tamil poet. ये एक महान तमिल पोएट है. Famous for his patriotism in the pre-independence era. जो कि अपनी देशभक्ति, patriotism means देशभक्ति के लिए pre-independence era मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के समय में बहुत फेमस है. सुब्रमण्य भारती ने ये पोयम तमिल में लिखी थी, लेकिन उसके बाद A.K. रामानुजम के द्वारा ये पोयम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. A.K. रामानुजम इज़ अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट. कन्नड़ और इंग्लिश के पोएट हैं. वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. और क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री को ट्रांसलेट करने में इनका बहुत अच्छा योगदान है. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. विंड कम सॉफ्टली. यहाँ पोएट विंड से कन्वर्सेशन करता है, बातचीत करते हुए कहता है कि हे विंड, कम सॉफ्टली, धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. खिड़कियों के शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर्स को मत फैलाओ. जब हवा चलती है तो पेपर यहाँ वहाँ उड़ जाते हैं. सो पोइट कहता है कि पेपर्स को मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और शेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं उन्हें नीचे मत गिराओ. सो देखिए यहाँ पर विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर को बताया गया है कि विंड क्या क्या कर सकती है. वो खिड़कियों के शटर्स को तोड़ सकती है, पेपर को बिखरा सकती है और किताबों को भी शेल्फ से नीचे गिरा सकती है. आगे देखते हैं. देयर, लुक वॉट यू डिड. देखो वहाँ तुमने क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने किताबों के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम फिर से वर्षा को ले आए. You are very clever at poking fun at weaklings. और तुम कमज़ोरों का मजाक उड़ाने में बहुत चतुर हो या तुम्हें बहुत मज़ा आता है. पोकिंग फन का मतलब होता है मजाक उड़ाना. वीकलिंग्स का मीनिंग यहाँ पर कमज़ोर लोग हैं. तो यहाँ पर पोएट हमें बताना चाहता है कि कमज़ोर लोग जो होते हैं वो हवा से, या जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं वो हवा में जल्दी ख़राब हो जाती हैं या हवा उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स. फ्रेल का मीनिंग होता है वीक या कमज़ोर कर देना. तो जो विंड है वो सभी चीज़ों को, हाउस जो कमज़ोर हाउसेस होते हैं, डोर्स होते हैं, राफ्टर्स होते हैं, वुड होती है, लकड़ी होती है, बॉडीज़ होते हैं, ह्यूमन बॉडी, क्रम्बलिंग लाइव्स जो कमज़ोर जीवन होता है, क्रम्बलिंग हार्ट्स कमज़ोर हृदय होता है, दिल होता है, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देती है या परेशान करती है. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस दैम ऑल. अब यहाँ पर विंड को गॉड की संज्ञा दी गई है. गॉड के जैसे बोला गया है कि द विंड गॉड जो है वो विनोज यानी क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा
गेहूं को भूसे से अलग करने की जो मेथड होती है, हम अपनी भाषा में उसको कहते हैं उड़ावनी करना, और भी कह सकते हैं फटकना, जैसे सूपे पे फटक दिया जाता है। तो जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, हल्की चीज़ें होती हैं, वो हवा के साथ उड़ के दूर बैठ जाती हैं, और जो भारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो वहीं नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे गेहूं को भूसे से अलग किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से विंड भी जो होती है वो कमज़ोर चीज़ों को अलग कर देती है। जो ताकतवर होते हैं वो बचे रह जाते हैं। लेट्स सी द फर्दर पोएम। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। वह ऐसा नहीं करेगी जो तुम उसे बोलोगे। मीन्स अब जो पोएट है वो अपने लोगों से कहता है कि आप हवा से जैसा भी कुछ करने को कहोगे वो हमारी बात नहीं सुनेगी। तो क्या करना चाहिए, आगे की लाइन में देखते हैं। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में कि जब हवा पर हमारा बस नहीं चलता, हम उसको रोक नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम। तो आओ चलो मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली। दरवाज़ों को मजबूती से जोड़ दें। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी। अपने शरीर को और मजबूत बनाने की कोशिश करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। और अपने हृदय को भी, अपने दिल को भी मजबूत बनाएं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस। ऐसा करो तो ये हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी। मीन्स पोएट यहाँ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहता है। ऐसे लोग जो हवा के झोंकों से, या ये कहें कि जो जीवन में परिस्थितियाँ, कुछ कठिन परिस्थितियाँ आती हैं और ऐसी परिस्थितियों का जो लोग सामना नहीं कर पाते वो कमज़ोर लोग होते हैं, और वो इस प्रकार की परेशानियों से और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि वो इनका सामना नहीं कर पाते। वहीं जो मजबूत लोग होते हैं, जो इन परेशानियों का, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करते हैं, उसके सामने अडिग खड़े रहते हैं, वो और मजबूत हो जाते हैं क्योंकि वो इस एक परेशानी को पार कर चुके हैं। अब ऐसी दूसरी परेशानियां उन्हें परेशान नहीं करती। तो पोएट यहाँ यही कहना चाहता है कि स्ट्रॉन्ग बनो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। आगे पोएट कहते हैं कि जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है, या हम ऐसा कह सकते हैं जैसे दिए की जो आग होती है, थोड़ी सी हवा चलती है, दिया बुझ जाता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, जैसे कि जंगल में लगी हुई आग, या हम जो घरों में बोन फायर जलाते हैं, अंगीठी या सिगड़ी हम जिसे कहते हैं, तो यदि हम वो सब चीज़ें चलाते हैं तो हम देखते हैं कि हवा चलने पर वो और ज़्यादा आग भड़क जाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। इसकी दोस्ती अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम हर रोज़ इसकी प्रशंसा करते हैं। सो दिस वॉज द पोएम रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। और इस पोएम को यदि सम अप करें तो ये निष्कर्ष इससे एक्सट्रैक्ट निकलता है कि जो लोग कमज़ोर होते हैं, अपने जीवन की परेशानियों में का सामना नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में और कमज़ोर होते जाते हैं। वो आगे आने वाली और परेशानियों का सामना भी नहीं कर पाते। वहीं वे लोग जो मजबूत होते हैं और किसी भी परेशानी को झेलने के लिए मजबूती से अडिग होकर खड़े होते हैं, धीरे धीरे ये सारी परेशानियाँ कि वो हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर इन्हें वो परेशानी नहीं लगती। तो हमें हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मतलब हमें सारे सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। हमें भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी लाइफ में कभी कोई परेशानियाँ ना आए या हमारी लाइफ बहुत सुखी हो, बल्कि हमें उनसे ये प्रेयर करना चाहिए कि हे प्रभु, हमें इतना ताकतवर बना दो, हमें इतना हिम्मतवर बना दो कि हमारे जीवन में आने वाली किसी भी समस्याओं का सामना
हम आसानी से कर सकें, कोई भी समस्या हमें बड़ी ना लगे, तो सारा जीवन ही सुखमय हो जाता है। और यदि हम ये कल्पना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, तो छोटी सी परेशानी भी हमें चिंता में डाल देती है। So this was the poem. I hope you all understood the poem properly. You are sent the exercise also with this explanation. Have a nice day. Keep learning, keep growing. Thank you.